हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 123 पर। जैसा कि आप सब लोग जान सकते हैं, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो पार्ट 2 में हमने क्या कहा था कि हम सॉल्विंग के मेथड, यानी जो 3 हमारे सॉल्विंग के मेथड है, ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड, आज हम लोग उसको जानेंगे कि कैसे होता है, जो कि एक एग्जांपल के साथ में। एग्जांपल में हमने ये 2 इक्वेशन लिया है, ठीक। हमने ये 2 इक्वेशन ले लिया है, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ग्राफिकली मेथड को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ग्राफिकली मेथड के लिए हम पहले से ग्राफ बना के लाए हैं, और आप लोग ग्राफ वाली कॉपी जो आती है स्कूल में वैसे कीजिएगा। वैसे ट्राई करने के लिए तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, ग्राफिकली मेथड में हम क्या जानते हैं, पहले देखिए हम इक्वेशन लेते हैं, ठीक। तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, दूसरा इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। तो अब देखिए, हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। उस तरीके से हम वैल्यू रख के अब इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, हम लेते हैं पहला वाला इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन जब हम लेंगे, तो फॉर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से देखिए, तो पहले तो हम एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक। इस तरीके से करेंगे, यही सॉल्व करने का मेथड है इसका, ठीक। अब देखिए, इसमें हम 3 बॉक्स बनाएंगे। अब एक में हम लिखेंगे x और एक में y। अब x में हम अगर y की वैल्यू रखेंगे तो हमारी x की क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू रखेंगे तो हमारी y की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे हम वो जानेंगे। तो पहले इक्वेशन में हम जानते हैं कि अगर हम पहले इक्वेशन में देखें, हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख के देखते हैं, ठीक। हमने यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखी, तो आगे देखते हैं x की क्या वैल्यू आती है। अब x प्लस 3y, y की जगह हम 0 रख देंगे, इक्वल्स टू 6। तो x प्लस ये 3 0 से 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 6। तो यहाँ x इक्वल्स टू क्या आ गया, 6 आ गया। तो यानी कि यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब वहीं पे हम आगे देखते हैं y की वैल्यू 1 रख के, y की वैल्यू हम 1 रखते हैं, ठीक। आप यहाँ पे 2 वैल्यू भी रख के चेक कर सकते हैं, 3 वैल्यू भी रख सकते हैं, जितना आपका मन करे। तो नॉर्मली जब 2 वैल्यू में निकल जाता है तो हम तीसरी वैल्यू नहीं निकालते हैं, हमको टाइम बचाना रहता है। तो देखिए, हम यहाँ लिखेंगे x प्लस, अब 3 y की जगह पे हमने 1 रख दिया, ठीक, इक्वल्स टू 6। तो x प्लस 3 1 3 इक्वल्स टू 6। तो x इक्वल्स टू 6 माइनस, इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक। तो 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक। तो एक चीज़ हम यहाँ पे पहले तुरंत नोट डाउन कर देते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा क्या है, आप जानते हैं कि हम जब लिखते हैं ग्राफिकली में, तो x एक्सिस और y एक्सिस को किस तरीके से डिनोट करते हैं, x उसके कोऑर्डिनेट को। तो हम कोऑर्डिनेट को अब डिनोट करते हैं। पहले देखिए, x की वैल्यू रखते हैं, जैसे 6, फिर कॉमा y एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, तो 0। तो ये हमारा 6,0 हो गया, जिसको हमने a मान लिया। अब हम b मान लेते हैं, किसको, 1,3 को हम b मान लेते हैं। जो यहाँ पे 1 है वो x एक्सिस का है, और जो हमारे 3 है, नहीं, यहाँ पे 3,1 होगा, सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ 3,1 होगा। 3 जो होगा हमारा x एक्सिस का होगा, और 1 जो होगा y एक्सिस का होगा। तो इसको हम प्लॉट कर देते हैं। अब देखिए 6,0, तो जैसा कि आप लोगों को पूरा ग्राफ दिख रहा होगा, तो इसमें 6,0 से x एक्सिस पर 6 है, ठीक। तो ये पॉइंट आ गया। फिर y एक्सिस पे क्या कह रहा है, y एक्सिस पे 0। देखिए, आप इन लोग जानते हैं कि यहाँ पे 0,0 होता है, x पे भी 0, y पे भी 0, ठीक। तो जब हमको 6,0 लेना है, तो
हमारे लिए क्या पॉइंट बनेगा, यही पॉइंट बनेगा। ठीक, अब आगे देखिए 3, 1, तो x पे हमको क्या कह रहा है कि x पे 3 है और y पे कितना है, 1 है, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे। तो हम लोग इस लाइन को, दोनों लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे इक्वेशन की तरफ। तो दूसरा इक्वेशन देखिए, नेक्स्ट पेज पे आ गए हम लोग। तो दूसरा इक्वेशन जो है हमारा, कौन सा इक्वेशन है, 2x माइनस 3y इक्वस टू 12। अब इसमें भी हम वही करेंगे, पहले बॉक्स बनाएंगे। ठीक, अब इसके बाद से एक x का बनाएंगे, एक y का बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पहले हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू क्या रख के देखेंगे, y की वैल्यू 0 रख के देखें। ठीक, तो हम चेक करते हैं क्या आती है। जैसे 2x माइनस 3, वाई की वैल्यू जो हमने 0 रखा तो क्या आया, 2x माइनस 3 इंटू 0, तो 0 इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए, दिख रहा होगा। फिर उसके बाद से 2x इक्वल्स टू क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो फिर x इक्वल्स टू क्या आ गया, 12/2 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब y की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमारा सिंपल इंटीजर में आएगा तो वैल्यू हमारा क्या आएगा, हमको प्लॉट करने में आसानी होगी जब वैल्यू हमारा सिंपल इंटीजर में आएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, वैसे चेक हम कर ओरली चेक करते हैं, तो जब 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ -3 उधर जाएगा +3 हो जाएगा। जब उधर जाके +3 हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 12 और 3 15 हो जाएगा। तो 15/2 यानी 7.5 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम y की वैल्यू 2 रखेंगे, 2x माइनस 3, y की जगह पे हमने 2 रख दिया, इक्वल्स टू 12। तो देखिए 2x माइनस 3 2 6 इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आ गया हमारा उतना। फिर अब देखिए 2x इक्वल्स टू 12 प्लस 6, ये हो जाएगा 12 प्लस 6 18। 2x, x की वैल्यू 18/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। आई कि नहीं आई, देख लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू 9 आ गई। ठीक, तो जब हमने 2 रखा तो x की वैल्यू 9 आ गई। अब हम इसको c मान लेते हैं। c हम किसको मानेंगे, 6, 0 को मान लेते हैं। फिर d हम किसको मान लेते हैं, 9, 2 को। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं आगे चल के। ये देखिए फिर से हम ग्राफ पे आ गए। ठीक है, तो हमारा एक पॉइंट क्या आया था, 6, 0, तो 6, 0 का पॉइंट यही है। ठीक, फिर आगे देखते हैं, आगे हम लोगों का पॉइंट क्या आया था, 9, 2। तो 9 देखिए हमारा x एक्सिस पे 9 ये रहा। ठीक है, और 2 हमारे y एक्सिस पे 2 होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट आएगा कहीं देखिए यहाँ पर आएगा स्ट्रेट। ठीक, ये पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। तो देखिए हम यहाँ पे पॉइंट का नाम भी लिख देते हैं, जैसे ये हमारा 6, 0, इसमें देखिए ए था पहले वाले इक्वेशन में, तो हम यहाँ इसका नाम ए रख देते हैं, ए। फिर ये हमारा बी था, फिर देखिए ये हमारा फिर से सी भी था। ठीक, ये हमारा सी भी था, ये हमारा डी हो गया। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, जॉइंट कर देते हैं। तो इन दोनों लाइन को जब हम जॉइंट करेंगे तो अब क्या हम देखते हैं, हमको तो पहले भी पता चल चुका था। अब देखिए जब यहाँ पे ये पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, यही पॉइंट जो हमारा 6, 0 है, यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो है ग्राफिकली मेथड कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने के लिए। देखिए अब इस मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हम मेथड का है नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूशन
मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने लिख दिया। अब इसके बाद से देखिए हम पहले इक्वेशन रखते हैं। इक्वेशन हमारी क्या थी, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा, हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन नंबर 1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम किसी भी वेरिएबल की जो हम कितनी वैल्यू उसके बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम सिंपल जिसका आ जाए, जिससे ज़्यादा फ्रैक्शन में ना आए। तो अगर देखिए इसमें करेंगे तो जब ये सब उधर चला जाएगा तो ये x बचेगा, 2x बचेगा, तो 2 फिर डिवाइड में ले जाना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम ये x वाले को लेते हैं, मतलब पहले इक्वेशन लेते हैं। तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है, ठीक। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6, इधर प्लस 3y है, उधर जाएगा माइनस 3y हो जाएगा। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। देखिए देखिए ये हमारा पहला इक्वेशन था, ये हमारा दूसरा था, ये हमारा तीसरा आ गया, ठीक। इससे हमको x की वैल्यू मिल गई, ठीक। तो अब हमको x की वैल्यू जब मिल गई तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को हम सेकंड में पुट करेंगे। तो यहाँ बगल में करें, देखिए एक सेकंड, थोड़ा सा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक। हम x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 है, ठीक है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आई थी, 6 माइनस 3y इक्वल्स टू 12। देख लीजिए ये हमारी वैल्यू थी, यहाँ से भी 3y मिला हमको, वो भी 3y है। इसके बाद से देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए 2 6 12 हो जाएगा, और माइनस 2 3 6 हो जाएगा, ठीक। 6y, कोई दिक्कत, 2 6 12 माइनस 2 3 6y माइनस 3y इक्वल्स टू 12 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब कहें कि 12 से 12 कैसे कैंसिल हो गया, अरे भाई जब यहाँ प्लस में है उधर आप लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कैंसिल ही हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी देखिए माइनस 6y और माइनस 3y, तो क्या आ जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, तो माइनस 9y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए इधर प्लस 9 है, इधर लेके जाएंगे तो 0 डिवाइड बाय माइनस 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब कुछ बनता नहीं है, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा आंसर, y इक्वल्स टू 0 आ गया। देख लीजिए भाई, जैसे कि 0 अपान में कुछ भी हो वो तो टोटली 0 ही होता है, तो इसी वजह से y की वैल्यू 0 आ गई। अब देखिए इस y की जो वैल्यू है हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए x इक्वल्स टू 6 माइनस 3y, तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 3, y की जगह क्या रखेंगे, 0 रख देंगे, क्या रख देंगे, 0। तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 3 0 0, तो x इक्वल्स टू 6 आ गया। अब देखिए x इक्वल्स टू 6 आ गया और y इक्वल्स टू 0 आ गया, तो यहाँ से भी हमको क्या आंसर मिला, 6,0 यहाँ से भी हमको आंसर मिला, जो कि ग्राफिकली से मिला था। तो देखिए इसमें ये है कि आप किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से तो आंसर सेम आएगा, बस पेपर में आता है कि हमको इस मेथड से सॉल्व करना है, उस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम मेथड नंबर अब थर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा एलिमिनेशन मेथड है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसके लिए।
तो हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले हम हेडिंग डाल देंगे मेथड थर्ड। मेथड 3 क्या है हमारा? एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले दोनों इक्वेशन लिखते हैं। क्या इक्वेशन? x प्लस 3y इक्वस टू कितना था? x प्लस 3y इक्वस टू 6 था। देख लीजिए x प्लस 3y इक्वस टू 6 है, ठीक। उसके बाद से दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वस टू 12। ये इक्वेशन था, ये था कि था नहीं था, यही था, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं एलिमिनेशन में, या तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं या तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम कैसे जानेंगे कि हमको सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है? अब देखिए यह है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, फिर ये 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब हम ऐसे डायरेक्ट क्यों लिख दिए हैं? सवाल ये उठता है हम डायरेक्ट ऐसे क्यों लिख दिए हैं। देखिए जैसा कि आप जान सकते हैं कि x है ना, x का जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है, जो हमारा यहाँ पे जैसे वेरिएबल हमारा क्या है, इसमें 2 है, इसके साथ 2 नहीं है, ठीक। तो और इसमें दोनों 3y है ना, इसमें x है, इसमें 2x है। तो जब 3y है तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो 0 आ जाएगा। हम चाहे इसको कैंसिल करके 0 लाएं, चाहे इसको कैंसिल करके 0 लाएं, जब एक को हम 0 कर देंगे तभी ना हमारे एक का वैल्यू आ जाएगा, तो हम दूसरे में पुट कर देंगे। देखिए तब अगर हमारा यही यहाँ पे 2y होता, ठीक है, तो हम क्या करते, इसको चाहे उसमें मल्टीप्लाई कर देते 2 से, ठीक। तो हमारा यहाँ पे पूरे में 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। नहीं तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे हम एक्सरसाइज में और बताते रहेंगे। तो देखिए जैसा हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करने में भी बात आती है साइन की। तो देखिए यहाँ था माइनस, यहाँ था प्लस, तब तो हम डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी प्लस होता, तो हम यहाँ पे साइन सबका चेंज कर देते। तो हम तो पहले इसको काट देंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा। 2x प्लस एक्स यानी 3x इक्वल्स टू 12 प्लस 6 18 हो जाएगा। तो 3x इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू 18/3। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? 6 आ गया। यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई, जो कि अब तक आई जा रही है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं कि जब हमारी x की वैल्यू 6 आ गई तो हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं पहले क्वेश्चन में। देखिए x इक्वल्स x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है, ठीक। x की वैल्यू जब हम पुट कर देंगे 6 प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचा 3y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0/3, तो y इक्वल्स टू 0। हमारा क्या आंसर आ गया? y इक्वल्स टू 0। तो हमको यहाँ से भी क्या देखने को मिलता है कि x की वैल्यू हमारी 6 आई है और y की वैल्यू हमारी 0 आई है। हम एक ही क्वेश्चन को, एक ही इक्वेशन को, मतलब 2 इक्वेशन है, एक ही क्वेश्चन को हमने तीनों मेथड से सॉल्व किया और हमारा तीनों मेथड से सेम आंसर आया। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। और तीनों मेथड अपने अपने लिए अलग अलग जगह पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपको गिवन रहेगा कि हम आपको इस मेथड से करना है, उस मेथड से करना है, ठीक है। तो आज की इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोगों की समाप्त होती है। फिर आगे हम लोग एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई गलती हुई होगी तो भी आप बताइएगा। हम जैसे पिछली वीडियो में कभी कभी गलतियां कर देते हैं, हम लोग आपको इसलिए कहते हैं कि मतलब आप लोग बताएं हमको कि कहाँ पे हमारी गलती है। अब आप लोग ध्यान देते होंगे तो बताते होंगे, हमने वहाँ पे लिखा था स्टैंडर्ड, ठीक। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक। हमने नेक्स्ट इसके पहले वाले में लिखा था
स्टैंडर्ड फार्मूला, जो कि स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वस टू 0। हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये सेकंड। तो ठीक है, अब आगे हम लोग एक्सरसाइज के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।